नमस्कार और स्वागत है विज्ञान के इस मजेदार दुनिया में। आज हम सब मिलकर अपने दिमाग की थोड़ी कसरत करने वाले हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों के साथ। हाँ, तो ये एक तरह का क्विज है। साथ साथ जवाब देने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि कितने जवाब सही निकलते हैं। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर के रहस्यों की। कमाल की मशीन है ये, है ना? क्या ये पता था कि एक इंसान के शरीर में लगभग 60,000 मील लंबी खून की नसें होती हैं? सोचिए। चलिए देखते हैं कि मानव शरीर के बारे में और क्या-क्या जानते हैं हम सब। ओके, तो पहला सवाल ये रहा, कौन से विटामिन की कमी से खून का थक्का जमना बंद हो जाता है? जब चोट लगती है तो खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। और सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगर यही सोचा था तो बिल्कुल सही। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब मिलता है और यही वो विटामिन है जो छोटी मोटी चोट को बड़ी मुसीबत बनने से रोकता है। चलिए अब शरीर के थोड़ा और अंदर चलते हैं। सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सी है? यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय या थायराइड? इसका जवाब है ए, यकृत, यानी कि लिवर। लिवर सच में एक पावर हाउस है। पाचन से लेकर बॉडी को डिटॉक्स करने तक सब करता है। और सबसे कमाल की बात, ये अकेला ऐसा अंग है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। अच्छा, इस सेक्शन का आखिरी सवाल तैयार? तो सोचिए, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांग की हड्डी, बांह की, रीढ़ की या फिर कूल्हे की हड्डी? और सही जवाब है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी कहते हैं। ये इतनी मजबूत होती है कि वजन के हिसाब से देखा जाए ना तो स्टील से भी ज्यादा मजबूत। कमाल है। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं। तो अब बायोलॉजी से हटकर सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मतलब दुनिया से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती है? चलिए आज कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अगला सवाल, पानी की सतह पर सुई क्यों तैरती है? कभी देखा है छोटे छोटे कीड़ों को पानी पर चलते हुए, या कभी खुद एक सुई को धीरे से पानी पर तैराने की कोशिश की है? आखिर कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसे डूबने नहीं देती? तो इसका जवाब है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। ये पानी का एक बहुत ही दिलचस्प गुण है, जिसकी वजह से पानी की ऊपरी सतह एक खिंची हुई इलास्टिक परत की तरह काम करती है। आसान भाषा में समझें तो सरफेस टेंशन तब होता है जब पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं। इससे एक तरह की कह सकते हैं कि एक अदृश्य स्किन बन जाती है जो हल्की चीजों को अपने ऊपर टिकाए रख सकती है। चलिए अब एक बहुत ही क्लासिक सवाल, स्कूल में सबने पढ़ा होगा, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखते हैं कितनों को सही तापमान याद है। जी हां, बिल्कुल सही, 100 डिग्री सेल्सियस। पर एक मजेदार बात बताऊं, अगर पहाड़ों पर जाएं जहां हवा का दबाव कम होता है तो वहां पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। अगला सवाल ऐसा है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर से क्या मापा जाता है? समय, दूरी, गति या ऊर्जा? तो इसके नाम में वर्ष होने के बावजूद ये समय नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई है। जी हां, डिस्टेंस। असल में ये ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को नापने का एक पैमाना है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है वो दूरी जो लाइट एक साल में तय करती है, और ये लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। मतलब इतनी ज्यादा दूरी कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इससे पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना कितना विशाल है। तो लीजिए हम इस क्विज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये रहा फाइनल सवाल। क्या सब तैयार हैं? हमारा आखिरी सवाल है भूकंप से जुड़ा हुआ। भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, किस पैमाने पर? और सही जवाब है रिक्टर स्केल, यानी रिक्टर पैमाना। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाला भूकंप 5 की तीव्रता वाले भूकंप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी के साथ ये क्विज यहीं खत्म होता है। उम्मीद है मजा आया होगा। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने कई कमाल के फैक्ट्स जाने, जैसे कि खून का थक्का जमाने के लिए विटामिन के कितना जरूरी है, या फिर पानी की सतह पर वो जो खिंचाव होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से है। और हां, लाइट ईयर समय नहीं बल्कि बहुत बहुत लंबी दूरी का माप है।
यही छोटी छोटी बातें तो हैं जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम सवाल करना कभी बंद ना करें, क्योंकि जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा के होने की अपनी एक वजह है, और यही जिज्ञासा ही तो है जो हमें नई नई चीजें सीखने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की इस बातचीत में सबसे हैरान करने वाली बात कौन सी लगी, सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तक सीखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।